हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक। मैं वापस आ चुका हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मेडिकल की और बायोमेट्रिक की, और उस टाइम पे मेरे पास कोई अपडेट नहीं था वीज़ा का, और मैंने बताया था आपको कि जब भी वीज़ा का मुझे अपडेट होगा तो मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि आपको मेरी खुशी देख के पता चल ही रहा होगा, मेरा पासपोर्ट जो है मुझे रिसीव हो गया है स्टैम्प होकर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी जर्नी के बारे में, जो पीपीआर से लेके पासपोर्ट रिसीव होने तक की है, और उसमें क्या क्या मैंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी हैं, वीएफएस को अपना पासपोर्ट कैसे मैंने पहुंचाया, क्योंकि मैंने 2 वे कुरियर सर्विस ली थी। अब उसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मुझे अपना पासपोर्ट जो है वो इस एनवलप में रिसीव हुआ था, जो कि वीएफएस ग्लोबल की तरफ से मुझे मिला था। मैंने ऑलरेडी इसको खोल के चेक कर लिया है, वीज़ा इसमें स्टैम्प्ड है। तो क्योंकि मुझे बहुत डर था कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू ना आ जाए, एंड दैट्स वाई मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पाया, और मैंने जस्ट अपना वीज़ा जो है इसमें चेक किया और स्टैम्प था, सारी डिटेल्स इसमें अपडेटेड थी। तो मैं दोबारा से इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ये रहा मेरा पासपोर्ट गाइस, और ये मेरा वीज़ा जो है ये स्टैम्प होके आया है कनाडा का। तो इसकी फ़ोटो जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और कहीं लगा दूंगा, यहाँ या यहाँ आप देख लीजिएगा कि क्या इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो गाइस, मुझे जो मेरा पीपीआर रिसीव हुआ था वो 12 to 13 डेज़ पहले रिसीव हुआ था, जिसमें मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के जब मैंने चेक किया तो मेरे पास एक मैसेज था जो कि जीसीकी की तरफ से मेरे पास आया हुआ था, कि उन्होंने मेरे पोर्टल में कोई एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। मैंने जैसे ही उसको चेक किया, इट वॉज अ कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड फॉलोड बाय इट देयर वाज अ पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर विच इज़ कॉल्ड पीपीआर। तो जैसे ही मुझे पीपीआर मिला, मैंने तभी के तभी अपना जो है 2 वे कुरियर बुक कर दिया, और जो कि अर्ली मॉर्निंग में मैंने बुक किया। एंड उसे करने के बाद मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आया जो कि वीएफएस की तरफ से था, और उन्होंने मुझे एयरवे बिल नंबर और साथ में मुझे डिटेल्स बताई थी कि क्या क्या फॉर्म्स मुझे अपने पासपोर्ट के साथ भेजने हैं। और हाँ, एक और चीज़ की, जब मैंने अपना वीएफएस की तरफ से अपना 2 वे कुरियर बुक किया तो उसमें जो चार्जेस थे वो अराउंड 1500 समथिंग थे, क्योंकि मैंने उसमें एसएमएस और ईमेल सर्विस भी इनकी ली थी, तो उसके भी कुछ अमाउंट मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो कि वर्थ इट था, क्योंकि मेरे पास बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे थे जैसे मेरे पासपोर्ट की मूवमेंट हो रही थी। तो पेमेंट करने के बाद मेरे पास एक ईमेल रिसीव हुआ जो कि वीएफएस ग्लोबल की तरफ से था, कंफर्मेशन का, जिसमें मुझे एक एयरवे बिल नंबर मिला था, जो कि तब एक्टिवेट होता है जब आपसे पासपोर्ट का पिकअप हो जाता है। और उस ईमेल के अंदर मेरे पास फॉर्म्स की लिस्ट थी जो जो मुझे पासपोर्ट के साथ भेजने थे, जिसमें था कंसेंट लेटर जो कि वीएफएस आपसे मांगता है, एक पीपीआर का लेटर जो कि आईआरसीसी के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड देन एक ब्लू डार्ट को कंफर्मेशन चाहिए होता है कि वो जो वो ईमेल और एसएमएस करेंगे तो उससे आपकी प्राइवेसी को इम्पैक्ट ना हो, तो इसलिए वो कंफर्मेशन लेटर लेते हैं। तो ये 3 लेटर मैंने साइन करके अपने पासपोर्ट के साथ ऐसे एक एनवलप में पैक कर दिए थे। और ये गाइज आप देख सकते हैं, ये ब्रेडेड एनवलप है, तो ये काफ़ी सिक्योर रहता है। और मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो एक प्लास्टिक बैग में डाला था, ताकि वो बिल्कुल ही सिक्योर रहे, और कोई पानी या कुछ भी ऐसी अगर अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है तो एटलीस्ट मेरा पासपोर्ट हमेशा सिक्योर रहे। मेरा जो पासपोर्ट डिलीवर हुआ था वीएफएस में वो 2 जनवरी को था, और जो मेरा पासपोर्ट डिलीवर हुआ आईआरसीसी में वो 3 जनवरी में था। लास्ट ईमेल मेरे पास जो आया वो था कि पासपोर्ट आपका अंडर प्रोसेस है। मैं इन सभी ईमेल और मैसेजेस का आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा कहीं पर, ताकि आप देख पाएँ कि क्या क्या मैसेज आपको आते हैं और उस मूवमेंट में क्या क्या अपडेट आपको मिलती रहती है। तो फाइनली मेरे पास एक परसों मैसेज आया कि आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ से डिस्पैच हो गया है आईआरसीसी से। उसके कुछ ही देर बाद मेरे पास एक ईमेल आया वीएफएस ग्लोबल से, जिसमें लिखा था कि हम आपका जो पासपोर्ट है वो कुरियर सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप 24 आवर्स के अंदर एयरवे बिल का नंबर जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। मेरे पास एक आईआरसीसी की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें मेंशन था कि हमने आपके पोर्टल पर एक मैसेज भेजा है, क्योंकि आईआरसीसी की जो वेबसाइट है वो 48 आवर्स से डाउन है, तो मैं उसको चेक नहीं कर पाया, और मैं उसके लिए ज़्यादा परेशान था कि उन्होंने पता नहीं क्या अपडेट मुझे दिया है, और मैं क्योंकि चेक नहीं कर पा रहा था। बट उसके बाद जब कल मेरे पास पासपोर्ट डिलीवर हुआ और मैंने उसमें चेक किया कि मेरा पासपोर्ट पे स्टैंप लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और अभी भी शायद वो जो साइट है वो अभी भी ओपन नहीं हुई है, बट काफ़ी बार रिफ़्रेश करने से मेरा जो लॉगिन है वो हो गया था। तो मैंने जब
आईआरसीसी की साइट खोली, उसमें स्टेटस जो था अप्रूव्ड था। एक मेरे पास रिवाइज कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर था जो कि अपलोडेड था, जिसमें मेरा वीज़ा नंबर और मेरी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई थी, और एक मेंशन था कि जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को आपको साथ में कैरी करना है, और इसके बेसिस पर ही आपका जो वीज़ा है, स्टडी परमिट, आपको मिलेगा। तो गाइज़ ये थी पूरी जर्नी मेरा वीज़ा मुझे डिलीवर होने तक की। आगे जो वीडियोस आएंगे इसमें मैं बात करूंगा अपने टिकट के बारे में, मुझे कितना फेयर मिला, मैंने कैसे सबसे बेस्ट प्राइस जो है वो चूज़ किया। मैं आपको बताऊंगा कि मैं शॉपिंग कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ जो कि कनाडा में नहीं मिलती या जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पर, और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो जो भी कनाडा जाना चाहते हैं या अपने वीज़ा की वेट कर रहे हैं, आई विश देम गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो आने वाले टाइम में आपको कनाडा के व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत कुछ आएगा अभी इसमें। मैं अपने कोर्स से रिलेटेड जो है वो आपको डिटेल्स दूंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी कोर्स से रिलेटेड, क्या क्या पढ़ाई में मैं कर रहा हूँ, क्या कोर्स मैं वहाँ पे करूँगा, मेरा पूरा प्रोफाइल आपको पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड